हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता है, आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग देता है। और जो प्रार्थनाएं आप लोग परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर सकें, परमेश्वर के वचन के साथ अपने समय को बिता सकें और हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत प्रेम किया कि उसने हमें अपने स्वर्गीय राज्य में आने का मौका दिया, हमें हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखा और हमारे जीवन में मार्गों को परमेश्वर खोलता गया ताकि हम अपने जीवन में आशीषित रहें, ब्लेस्ड रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वचन है, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण वचन। उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर का प्रेम जानेंगे हमारे लिए कि परमेश्वर ने कितनी हद तक हमसे प्रेम रखा और हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान भी किया। आज हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर हमें कितना ज़्यादा गहराई से प्यार करता है। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस प्यार से वंचित हैं, यानी कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो लोग उस प्यार को नहीं जानते और वो लोग आज बहुत सारी मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, संकटों में है, कलेशों में है, बीमारियों में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए भी है जो लोग डिप्रेशन के रोगी हैं, बीमार हैं। आज परमेश्वर उन्हें अपने वचन के द्वारा चंगाई देगा, ब्लेसिंग देगा और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से वो उन्हें बाहर निकालेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमें वचन के साथ साथ प्रार्थना की आशीष हमें दे और जो कुछ हम वचन में सीखें और प्रार्थनाओं में मांगे परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि जब यहोवा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी अपने पास नहीं छोड़ा, उसने उन्हें भी हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो क्या हो, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन के वारिस हो, अनंत जीवन को पाएं। यानी कि आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, प्रभु के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, अनंत जीवन के लिए वारिस बनाता है, उनका उद्धार करता है, उनके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आता है। हर वो चीज़ जो शैतान ने उनके जीवन में डाली हुई होती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो बंधन हो, वो सब चीज़ें उनके जीवन से नाश हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा, यानी कि अनंत जीवन पाएगा और परमेश्वर उन्हें बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग देंगे, आशीषित करेंगे, उनके जीवन से हर एक परेशानियों को दूर करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसी नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं,
और उनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। कितना भी इलाज कराने के बाद, कितना भी पैसा लगाने के बाद वो लोग अपने जीवन में अपनी हीलिंग्स को नहीं पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि जो हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, उनको तो वो जानते ही नहीं हैं और वो अन्य जगहों पे भटकते रहते हैं जहाँ पे सिर्फ उनका पैसा व्यर्थ होता है। लेकिन एक मात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी भी हमसे हमारा पैसा नहीं लेते। वो कभी भी हमें ये नहीं बोलते कि मेरे नाम से तुम यहाँ पे पैसा चढ़ाओ, मेरे नाम से तुम प्रसाद बांटो, मेरे नाम से तुम ये करो वो करो, कभी नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बस तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। सिर्फ विश्वास ही के द्वारा हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। हमें कहीं भी नहीं जाना, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने मन में परमेश्वर को बसाना है। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और परमेश्वर के नाम की हमें महिमा करनी है। बस हमें और कुछ नहीं करना। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य जगहों पे जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक डॉक्टर को छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं, चौथा पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में चंगाइयों को क्या प्राप्त नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और जब वो विश्वास नहीं करते तो उनके जीवन में काम नहीं होता। आज लोग कहते हैं कि जब तक हम कोई चमत्कार नहीं देखेंगे, जब तक विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग पहले ही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ये चीज़ होता हुआ देखें, पहले हमारे जीवन में गवाही बने, जब हम विश्वास करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अगर आप बाइबल को पढ़ें तो उसमें भी एक जगह पर ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जिन्होंने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के बारे में जब जानते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं उन्होंने हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए अपने ऊपर क्या कुछ नहीं सहा। परमेश्वर ने ऐसे लोगों की डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने ऊपर, सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना, ताकि उनकी बीमारियां, माइंड के रोग, सिर के रोग उनके जीवन को छोड़ के जाएं। आज कितने लोग ऐसे हैं, बोलते हैं हमें माइग्रेन है, डिप्रेशन है, हमारे सर में दर्द रहता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आपका थोड़ा सा विश्वास परमेश्वर के राज्य में आपको लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि सरक जा, तो वो सरक जाएगा। उसी तरह से अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी होगा ना, तो आप अपनी बीमारी से कहोगे कि ये बीमारी निकल जा, तो वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आप लोगों को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने हाथ पैरों में कीलें खाई, आपके लिए अपने शरीर पर उसने कोड़े खाए, आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना, ताकि आप अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सके, अपनी हीलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को। वो धनी होके भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि हम धनी हो जाएं। उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हुए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स करना चाहता है, चमत्कारों को करना चाहता है, आपकी बीमारियों को दूर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अगर आप लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि आप लंबा चलें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप चाहते हैं आपके जीवन में जॉब की ब्लेसिंग आए, बेबी की ब्लेसिंग आए, आपके जीवन में हीलिंग आए, आपका छुटकारा हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं होगा आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह 12 साल लहू बहने वाली रोगन ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिखाया, उसी तरह से आप लोगों को भी प्रभु पर विश्वास दिखाना है। और जब आप प्रभु को विश्वास दिखाएंगे तो आपके जीवन में आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से ज़्यादा परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अपने आप को भी
उसने नहीं छोड़ा। उसने यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। लेकिन आज हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की, विश्वास दिखाने की बहुत ज़रूरत है। देखकर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिना देखे विश्वास करना है। क्योंकि हमारा पिता जो है वो जीवित परमेश्वर है। हमारा पिता मुर्दा परमेश्वर नहीं है, हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें उनको देखकर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना देखे विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं वहाँ से अपना हाथ बढ़ाकर वो हमें बाहर निकालता है। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, मेरे हस्बैंड को उनकी बीमारी से छुटकारा दिया, अपना हाथ बढ़ा के उनको उस अंधकार से बाहर लेकर आए, उनको कंप्लीट छुटकारा दिया। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने विश्वास किया ऐसे आप भी विश्वास करें, और परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। और जैसे हमारी गवाही बनी, परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाहियों को पैदा करेगा। हालेलुया। आज के इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतने अद्भुत वचन के साथ हमसे बात करता है और हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को हर टाइम सुनता है। ना तो वो कभी सोता है ना कभी ऊँघाता है। उसकी आंखें हमेशा अपने धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में आशीष दें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए पिता। और मेरे खुदावन, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं और आगे करेंगे भी मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज मेरे खुदावन, जितने लोग नए हैं मेरे प्रभु, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और आपका वचन उनके जीवन में खुदावन 100 गुना आशीषों को लेकर आए। उनके हृदय को आप खोलिए मेरे प्रभु, और वो आपके नाम को जानने वाले बनने पाए। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आपका वचन कहता है कि आपने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया कि आपने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस होने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे पिता आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य करें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें। और आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, निराश हैं मेरे पिता, दुखों में है, कलेशों में है खुदावन, उन सभी लोगों के जीवन से आप वो सारी अंधकार की शक्तियों को दूर कीजिए और अपना अनंत जीवन इन सभी लोगों के जीवन में लेकर आइए मेरे पिता। इन सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। इनके सभी बंद मार्गों को आप खोलिए, हर एक शैतानी योजना इनके जीवन से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आपकी आशीष बरकत इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आप अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु, और ये लोग तेरी सामर्थ्य से भर जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा होली स्पिरिट एक एक जन को छुए खुदावन, और ये तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। रबाशन देने में से खेरी अंदो लिखो, रबाशन देने में से खेरी अंदो पिता परमेश्वर, इसी घड़ी एक एक जन के ऊपर आप ठहर जाइए, क्योंकि आपका वचन भी कहते हैं कि अंत के दिनों में मैं सब मनुष्य पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दया कीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है, आप मांगने से ज़्यादा देने वाले परमेश्वर है खुदावन। आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को चाहते हैं उन सभी लोगों के जीवन में आप उनकी ब्लेसिंग को दीजिए मेरे प्रभु, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे वो जॉब की आशीष हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो हीलिंग हो मेरे प्रभु। आप इन सभी लोगों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेलिए और सभी की ब्लेसिंग को इनके ऊपर खोल दीजिए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन आप छूए और छू के चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप एक जन को छू लीजिए और छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए।
खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है कि एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया और अपनी पवित्र आत्मा से भरा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ इनके शरीर को छोड़े और बाहर आ जाए। हर प्रकार के बीपी के रोग, थायराइड के रोग, शुगर के रोग इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो बीमारी जो अंधकार के रूप में इनके जीवन में आई है, वो सब भी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तेरी ज्योति, तेरा प्रकाश इनके जीवनों में चमकने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने लोग इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आपने उन सभी लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन गए आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे आप सभी लोग हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।